नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम संयम धर्म की, देवाय देव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आज पर्व का छठा दिन है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, तत्वा सूत्र का छठवां अध्याय छठा छठाया है, मतलब सबसे मुख्य है। वैसे ही मैं कहता हूं, यह पर्व का छठवां दिन छठा छठाया है, इससे महत्वपूर्ण दिन और कभी हो ही नहीं सकता। संयम अर्थात संतुलन, संतुलन अर्थात मन वचन काय का निगमन। जिसके जीवन में कंट्रोल है उसका अपने जीवन में रोल है। कंट्रोल का जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। नियंत्रण जिसके जीवन में होता है उसके पास सबसे बड़ा मंत्र होता है। यदि मन नियंत्रण में नहीं है तो कोई ही मंत्र काम करने वाला नहीं है। कोई ही व्रत संयम ले लो, काम करने वाला नहीं है। यदि हमारा मन नियंत्रण में है तो सब कुछ अच्छा है। अर्थात सम्यक यमो व संयमः, सम्यक प्रकार से जो यमन है, संयमन है, किया जाता है, वह संयम है, मन का और इंद्रियों का। इन दोनों का नियमन करना अर्थात इनको वश में करना, नियंत्रण में करना, यही संयम कहलाता है। एक बार आचार्य भगवंत के साथ अमरकंटक की ओर जा रहे थे। वहां पर एक डंडोरी नाम का शहर है। वहां से अमरकंटक की ओर जब जा रहे थे, डंडोरी से आगे निकले तो डंडोरी कुछ बच्चे साथ में चल रहे थे और सामने से एक बस आ रही थी। वो बच्चे कहते हैं, महाराज जी अपन रोड से नीचे उतर जाएं। हमने कहा नहीं, काफी जगह तो है, बस यहां से निकल जाएगी। बोले नहीं महाराज जी। हमने कहा क्या कारण है? बोले यहाँ का रोड देख रहे हैं आप कैसा है? हम कहा देख रहे हैं। बोले यहाँ की बसें भी ऐसी हैं। हमने कहा कैसे हैं? बोले यहाँ की बसों में हॉर्न छोड़कर सब बजता है और ब्रेक छोड़कर सब लगता है। अब हंस रहे हैं। जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी कोई चलाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि बिना ब्रेक की यदि कार हो तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और गड्ढे में जाकर गिर जाती है। ठीक वैसे ही यदि हमारे जीवन में संयम का ब्रेक ना हो तो हमारी जीवन की गाड़ी भी दुर्गति के गड्ढे में गिर जाती है। कौन व्यक्ति होगा जो बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना चाहेगा? बताओ। आपको मालूम है इसमें ब्रेक नहीं है, ब्रेक फेल है, तो आप गाड़ी पे बैठेंगे क्या? चलाएंगे क्या? पर आपकी गाड़ी में तो वर्षों से ब्रेक नहीं लग रहे हैं।
फिर आप चलाते जा रहे हैं। ब्रेक अर्थात संयम। बिना संयम के कितने वर्ष बीत गए, सोचो। सब सद्गुण संयम बिना वैसे ही बेकार, सब सुविधा संपन्न जैसे बिना ब्रेक की कार। कार में एसी है, सब कुछ बढ़िया है, सीट भी बढ़िया है, सब है, लेकिन ब्रेक ना हो तो कार बेकार है। ठीक उसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में सारे सद्गुण हों लेकिन संयम ना हो तो समझो सारे हमारे सद्गुण बेकार हैं। क्योंकि संयम के बिना कोई भी गुण काम नहीं करता। चाहे आपका श्रद्धा गुण हो, चाहे आपका ज्ञान गुण हो, वह श्रद्धा गुण और ज्ञान गुण तभी काम करता है जब संयम हो। आचार्य श्री जी ने हाई को भी लिखा इसी पर, आस्था व बोध। आस्था अर्थात श्रद्धा, सम्यक दर्शन, व बोध, बोध अर्थात ज्ञान, सम्यक ज्ञान। आस्था व बोध संयम की कृपा से मंजिल पाते। जब तक संयम धारण नहीं करोगे, चारित्र स्वीकार नहीं करोगे, तब तक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान को मंजिल नहीं मिलेगी। जिस वस्तु पर श्रद्धा रखी है, जिस पर ज्ञान किया है, उसकी उपलब्धि बिना संयम के, बिना चारित्र के उपलब्ध नहीं हो सकती। इसलिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जैसे गाड़ी में ब्रेक की आवश्यकता होती है, वैसे जीवन में संयम की आवश्यकता होती है। जैसे घोड़े को लगाम की आवश्यकता होती है, घोड़े में लगाम ना हो तो घोड़ा किसी भी दिशा में भाग सकता है और आपको कहीं भी किसी भी गड्ढे में गिरा सकता है। हाथी के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, ऊंट के लिए नकील की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन में संयम की आवश्यकता होती है। गाड़ी में ब्रेक नहीं, बेकार। घोड़े में लगाम नहीं, बेकार। और कहते हैं हाथी को अंकुश नहीं, कभी भी आपको सूंड में फंसा करके पछाड़ देगा। ऊंट में नकेल नहीं, कभी भी गिरा देगा। वैसे यदि अपने जीवन में संयम नहीं है तो समझ लेना दुर्गति निश्चित है। जो संयमी हो जाते हैं उनकी गति निश्चित हो जाती है। जैसे ब्रेक वाली गाड़ी की गति निश्चित है, जहां ले जाना वहां ले जाओ, जब रोकना तब रोक लो, और बिना ब्रेक की गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं। इसी प्रकार से जिनके जीवन में असंयम है वह किसी भी गति में जा सकते हैं, लेकिन जिन्होंने संयम धारण कर लिया, दो प्रतिमाएं ही मन से धारण कर ली, नियम से उनकी गति फिक्स हो गई, देव गति के अलावा और वो कहीं नहीं जाएंगे, वो देवायु का ही आश्रय करेंगे। असंयमी निश्चील वृत्तोत्तम च सर्वेशाम। निश्चील, शील से रहित, व्रत से रहित किसी भी गति में जा सकता है, लेकिन जिसने संयम या संयम ग्रहण कर लिया वो नियम से देवायु का ही आश्रय करता है। उसने रिजर्वेशन करा लिया, ये मान करके चलिएगा जो प्रतिमाधारी हो गया, जो भावों से व्रतों को स्वीकार कर लिया जिसने, समझ लेना वह यदि मुनि बनता है उसी भाव से मोक्ष जा सकता है। यदि मोक्ष नहीं जाएगा तो भी वह 16वें स्वर्ग तक तो आराम से जा सकता है। ये उसकी व्यवस्था संयम के माध्यम से हो जाती है। और आगे चल करके जब वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब एक साथ अच्छे मिलते हैं तब उस समय मुनि बन करके उसी भाव से मोक्ष चला जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, अनंत सुख को प्राप्त हो जाता है। तो हमारी गाड़ी ब्रेक वाली हो कि बिना ब्रेक वाली हो? जल्दी बोलो। जब आप गाड़ी में बैठते हो, ड्राइवर हो मान लो आप स्वयं अपनी गाड़ी के, तो चेक करते कि नहीं कि चेक करते हो? बोलो ना। ड्राइवर तो टायर की हवा भी चेक करता है, ब्रेक भी चेक करता है, तब जाकर के उसमें बैठ जाता है। आपकी दशा अलग है। एक बार पति पत्नी दोनों के दोनों कार में बैठे हुए थे, चले जा रहे। अरे पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। बोले कहाँ?
बोले ब्रेक फेल हो गए। समझ रहे हैं आप? हमें खुद नहीं पता हम कहां जाएंगे। जिसके पास संयम नहीं है उसकी गति का कोई पता नहीं, उसकी मति का कोई पता नहीं। एक बार किसी ने आचार्य से पूछा, आचार्य जी असंयमियों का कितना विश्वास करना चाहिए, देशवृत्तियों का कितना विश्वास करना चाहिए, मुनिराज पर कैसे विश्वास करना चाहिए? समझ रहे हैं आप लोग? आचार्य ने बहुत सहज उत्तर दिया, बिना ब्रेक की गाड़ी पर कितना विश्वास होना चाहिए। आपने पूछा ना असंयमी पर कितना विश्वास होना चाहिए, तो आचार्य ने कहा बिना ब्रेक की गाड़ी पर कितना विश्वास कर सकते हो, और जिसमें थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगता हो थोड़ा नहीं लगता हो उस पर कितना विश्वास करना चाहिए, और जिसमें जब चाहो तब ब्रेक लगता हो उसमें कितना विश्वास करना चाहिए। बिना ब्रेक की गाड़ी असंयमी का जीवन है, उस पर कोई विश्वास नहीं। अनुवृत्ति का जीवन थोड़ा थोड़ा ब्रेक मतलब आधा, इसलिए कितना विश्वास करना चाहिए? आधा। और महावृत्ति पूर्ण ब्रेक की गाड़ी है, उस पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। इसलिए कहा सच्चे देव शास्त्र गुरु पर विश्वास रखो, सम्यक दर्शन तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, सच्ची श्रद्धा तुम्हें उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखो श्रद्धा सम्यक हो, अंधश्रद्धा नहीं होना चाहिए। हम कुछ फैकल्टी बताते हैं आपके सामने। एक अंधश्रद्धा होती है, एक अति श्रद्धा होती है, एक अश्रद्धा होती है और एक सम्यक श्रद्धा होती है। कितनी हो गई ये? अंधश्रद्धा हमसे तो अच्छे हैं, क्या कह दिया अपन ने? हमसे तो अच्छे हैं, घर बार छोड़े हुए हैं, ऐसा कर रहे वैसा, बस ये कह करके आप नमस्कार कर लेते हो, ये है आपकी अंधश्रद्धा। अति श्रद्धा, हमें कुछ नहीं देखना, हमें तो आंख बंद करके बस नमस्कार करना है, ये अति श्रद्धा हो गई। समझ रहे आप? अश्रद्धा, एक साधु को देख लिया, अरे भैया हमें नहीं, हमें अब किसी साधु के पास नहीं जाना, ये अश्रद्धा हो गई। सम्यक श्रद्धा, जो हमें लगता है कि ये गलत है उसे स्वीकार नहीं करना, और जो बिल्कुल सच्चा साधु हो उसे हमेशा नमस्कार करना, ये आपके लिए हो गई सम्यक श्रद्धा। इस पर किसी ने ताली नहीं बजाई, लगता समझ में नहीं आई बात। समझ में आ जाए तो समझ लेना, ना आए तो कोई बात नहीं है। अंधश्रद्धा नहीं होना चाहिए। हाँ हैं? साधु में भेद नहीं कर रहे हम, साधु तो वही है दिगंबर मुद्रा का धारी, चर्या में भेद है, उसमें क्या बात हो गई, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। चर्या सही है तो ठीक है, नहीं तो भेष को नमस्कार थोड़ी है। हम साधु में भेद थोड़ी कर रहे हैं, हम तो दिगंबर साधु को नमस्कार कर रहे हैं। भेद चर्या में है, उसमें क्या बात होती है? संयमी तो संयमी ही होता है ना, बोलो नहीं होता क्या? तो पूर्ण रूप से यदि आपको दिखता है, इसमें भेद की बात नहीं है। गुणेषु पक्षपातः, जहां गुण होते हैं वहां पक्षपात होता ही है। आचार्य ने एक बार कहा था कि गुणों की कीमत होती है, पूज्यता की नहीं। कोई भी धारण कर ले तो पूजने लगेगा, पर महत्व पूज्यता का है कि गुणों का है। गुण हो तभी तो है, अन्यथा नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक हमारे पास सम्यक श्रद्धा नहीं है तब तक हम संयम और संयमी को पहचान ही नहीं सकते। सम्यक शब्द डाला, संयम यमः, मन वचन काय को भी सम्यक ही बस में करना है, बिना सम्यक के संभव नहीं है। अब सामने वाला ये कह सकता है आप पक्षपात कर रहे, कह देना मैं व्यक्ति से पक्षपात नहीं करता, मैं व्यक्तित्व से पक्षपात करता हूं। मैं व्यक्ति की उपासना नहीं करता, मैं व्यक्तित्व की उपासना करता हूं। मुझे जहां पर सत्य का दर्शन होगा वहां पर हम नमस्कार करने के लिए तैयार हैं, जहां सत्य का दर्शन नहीं वहां पर हम नमस्कार नहीं कर सकते, ये निश्चित है। तो कहने का तात्पर्य यह है, अपने जीवन में यदि संयम है तो हमारा जीवन बहुत अच्छा है, और यदि संयम नहीं है तो समझो हमारा जीवन निर्मल और पवित्र बन ही नहीं सकता।
बताओ कौन सा क्षेत्र है ऐसा जिसमें संयम की आवश्यकता नहीं है? हर चीज में संयम। संयम का अर्थ होता है, सामान्य समझ लें, संतुलन। क्या? संतुलन। जैसे मुनिराज होते हैं, अति नहीं करते, इति नहीं करते, संतुलन में रहते हैं। अति करना ठीक नहीं, किसी चीज की अधिकता ठीक नहीं, और एकदम एंडिंग भी ठीक नहीं, संतुलन बना करके चलिएगा। अर्थात भूखा रहना भी ठीक नहीं और भूख से ज्यादा खाना भी ठीक नहीं। संतुलन भोजन का बनाइए, वचन का भी संतुलन बनाइए। वचन भी ऐसे, ना तो मौन एकदम और ना अति, बीच का बोलिएगा। काया भी, काया की चंचलता इतनी अधिक मत रखो, एकदम बंद ही मत रखो, तब जाकर के हम संतुलन को पा पाएंगे। आज वर्तमान में आप देख रहे होंगे सब चीज संतुलन से काम चलता है। देखिए, गर्मी में यदि सर्दी पड़ जाए तो क्या होगा, उस सर्दी में गर्मी पड़ जाए तो क्या होगा, बरसात में सूखा पड़ जाए तो क्या होगा, ठंडी में बरसात हो जाए तो क्या हो जाएगा। प्रकृति में संतुलन है कि नहीं? वर्षा काल में वर्षा, शीत काल में शीत, ग्रीष्म काल में, बोलो ना, ये संतुलन यदि प्रकृति का बिगड़ जाए तो क्या होगा। हमेशा बरसात होने लगे तो क्या होगा, हमेशा गर्मी पड़ने लगे तो क्या होगा, हमेशा सर्दी पड़ने लगे तो क्या होगा। ये जैसे प्रकृति का संतुलन तुम्हें जीवित रखे है, वैसे ही जीवन का संतुलन आपके धर्म को जीवित रखेगा। यदि आपका जीवन संतुलित नहीं है तो धर्म नहीं। देखिए, प्रकृति में कभी कभी असंतुलन आता है, तूफान आ जाते हैं, सुनामी लहर आ जाती है, तो एक क्षेत्र, एक प्रांत, एक देश प्रभावित होता है। लेकिन जब आदमी असंतुलन करता है तो कोरोना वायरस, ये प्रकृति का नहीं है। किसका संतुलन है ये? व्यक्ति के द्वारा निर्मित जहर है ये। यदि प्रकृति से प्रदत्त होता तो अभी तक उसकी आयु समाप्त हो गई होती, समाप्त हो जाता। अभी तक बना हुआ है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा, केमिकलों के द्वारा ऐसा कुछ निर्माण कर दिया गया। अर्थात मनुष्य का असंयम इतना घातक है, पूरा देश नहीं विश्व गड़बड़ा गया, सारी गतिविधियां गड़बड़ा गई। ये सब असंयम का ही तो प्रतीक है, असंतुलन का ही तो प्रतीक है। उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाना, चाहे मन हो, चाहे वचन हो, चाहे कार्य हो, चाहे काया के द्वारा किया गया कोई भी कार्य हो। ये सब जो आज वर्तमान में समस्या बनी हुई है, ये असंयम के कारण ही बनी हुई है। यदि ये नहीं होता तो मैं कहता हूं आज बड़ा सुकून होता। इतने लोगों को धर्म से वंचित करना, आजीविका से वंचित करना, ये सब मनुष्य की असंयम का ही परिणाम है। और अपने जीवन में संयम हो तो फिर कहना ही क्या। संयम के बिना अपने पास जो संपदा है उसकी रक्षा नहीं की जा सकती। जैसे ताले के बिना, तिजोरी के बिना धन दौलत की रक्षा नहीं की जाती। आप धन दौलत की रक्षा करने के लिए एक ताला लगाते हो तो आचार्य कहते हैं अपने रत्नत्रय आदि की रक्षा के लिए संयम को स्वीकार करना चाहिए, तभी हमारे गुण उसमें व्यवस्थित बने रह सकते हैं। एक विदेश का व्यक्ति था, वह भारत आया, उसके पास बहुत बहुमूल्य रत्न थे, हीरे जवाहरात थे, बड़ा ब्रीफकेस था उसके पास, अरबों की संपदा लेकर के कहाँ आया हुआ है? भारत आया। आपके पास संपदा कम है क्या? आपके पास संपदा कम है क्या? मनुष्य पर्याय जैसी संपदा न कभी हुई है और न कभी हो सकती। इतनी बड़ी संपदा आपके पास भी है। इस मनुष्य पर्याय में मुनि मुद्रा धारण करने की क्षमता है, और जो मुनि मुद्रा को धारण कर लेता है उन मुनि में इतनी क्षमता है, केवल ज्ञान प्रकट करने की क्षमता है। अद्भुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर संपदा को पहचान नहीं पा रहा, इसलिए दुखी है, इसलिए दरिद्र बना हुआ है, इसलिए चारों गतियों में भटक रहा है। और जिसने संपदा को पहचान लिया वो संयम को खरीद सकता है। मनुष्य पर्याय एक मौलिक संपदा है। कैसी संपदा है? मौलिक निजी संपदा है, जिससे संयम रूपी रत्नों को खरीदा जा सकता है। पर क्या करे आदमी संयम रतन को
रखना नहीं चाहता, संभालना नहीं चाहता, बल्कि इन रत्नों के चक्कर में पड़ जाता है। वह जब लेकर के आया तो उसने सोचा दिन तो जैसे तैसे निकल गया भारत में, अब मुझे रात निकालनी है। निश्चित है रात्रि होगी, चोर वगैरह घूमेंगे, स्टेशन पर रुक नहीं सकता, क्या करूं। बड़ा चिंतन है, ट्रेन में बैठा हुआ बड़ा चिंतन कर रहा, अब स्टेशन आने वाला है, अब क्या करूंगा, कैसे करूंगा। हमें अपने रत्नों की रक्षा तो जरूर करना है। बस इतने में उसका ये चिंतन चल ही रहा था, इसमें टीसी आ गया। टीटी बोलते कि टीसी बोलते हैं? टीसी, टिकट चेकर, टिकट कलेक्टर, वो आ गया। उसने आकर के कहा भाई विदेश से हैं? हाँ। टिकट? बोले क्यों? मोहन खोजो, पता नहीं। इतने भले आदमी लगते हो तुम टिकट नहीं खरीदा? मोहन चलो विदाउट टिकट कहां जाएंगे? जेल। उसे जाकर के जेल में रख दिया गया। रात भर वह जेल में सुरक्षित ताले में रहा। सुबह हुआ, उसने जेलर आया, उसे निकाल के टिकट दिखाया। बोली अरे तुम टिकट दिखा रहे हो, वहां क्यों नहीं दिखाया? बोले क्या करूं, मैं विदेश में हूं ना, मुझे रात भर की सुरक्षा चाहिए थी ना। मैंने सोचा जेल की लॉकअप से अच्छी और कोई सुरक्षा है ही नहीं, यहां कोई चोर घुसेगा ही नहीं, इसलिए मैंने सुरक्षा कर। बस यही कहना चाहता हूं, आप लोगों को संयम जेल लगती है ना, संयम बंधन लगता है ना, पर हम मुनिराजों से पूछो, हम विषय रूपी चोरों से, इंद्रिय रूपी चोरों से बचने के लिए संयम रूपी जेल को स्वीकार करते हैं। यह वह बंधन है, संयम का बंधन, जो संसार के सारे बंधनों को तोड़ देता है। एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से सारे अपाय, दुख, संकट समाप्त हो जाया करते हैं, पर इसको कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। बताओ उस व्यक्ति के पास टिकट नहीं था क्या? फिर क्यों नहीं दिखाया? हमारे पास क्या संसार में रचने पचने की क्षमता नहीं है क्या? पर सही में क्यों नहीं रचता पचता? क्योंकि उसे अपनी सुरक्षा की जरूरत है। आप अपनी सुरक्षा की जरूरत कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्या करोगे आप? सुरक्षा कर पाओगे अपनी धन की, संपत्ति की? संयम के बिना संभव नहीं है। ध्यान रखो बंधु, आज खोने का नहीं बोने का दिन है। किसका दिन है? आप कुछ बोइएगा, धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, अनंत फले जो धर्म ध्यान की, काना पोड़ा पड़े, पड़ा हाथ ज्यों चूसे तो रोवे, और अनंत फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय होवे। ये काना गन्ने के समान ही मनुष्य पर्याय। काना गन्ना समझते हो? रोग लगा हो ऐसा गन्ना है, उसे चूसोगे तो कोई रस नहीं मिलेगा, और यदि उसे बो दिया तुमने खेत में तो बहुत सारे और वृक्ष उगाएंगे, बहुत सारे गन्ने हो जाएंगे। ऐसे मनुष्य पर्याय की खेती करो। इस मनुष्य पर्याय को संयम के खेत में बो दो, तब आनंद आएगा आपके लिए। यह मन हमारा खेत है, सुन रहे ना? इसमें बैराग और संयम के बैल हैं, समता का खुरपा है, जिसके माध्यम से हम क्रोध, मान, माया, लोभ की घास को उखाड़ कर फेंकते हैं, रत्नात्रय की खेती को लहलहाते हैं, और अनंत चतुष्टय रूपी फल को पाते हैं, और कर्मों का पूरा कर्ज चुका करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। कर्मों का कर्ज, अनादिकाल से हम कर्म करते आ रहे हैं,
उन सबका कर्ज चुकाओ। एक बात याद रखना बंधु, कर्म और कर्ज जितनी देरी करो उतने और बढ़ते चले जाते हैं। कर्मों को वहीं समाप्त करो, कर्ज को वहीं समाप्त करो, पर ना ब्याज उनका और बढ़ता चला जाता है। संयमी व्यक्ति नए कर्मों से डरता है और पुराने कर्मों की निर्जरा करने की सोचता है। जैसे बने वैसे पुराने कर्म निकलते चले जाना चाहिए। आप कहते हैं गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं, और मैं कहता हूं संयम के बिना जीवन में दम नहीं। कर्मों से निपटने के लिए ताकत चाहिए, दम चाहिए, और संयम ही वह दम है जिसके माध्यम से हम कर्मों की नजरा कर सकते हैं। असंयम जीवन में कर्म की नजरा नहीं होती। असंयमी का जीवन बहुत दुखदाई होता है। आचार्य कहते हैं संयम बिना काले वालों का भरोसा ही क्या। संयम बिना काले वाल वालों का भरोसा ही क्या। देखो ना, भरत चक्रवर्ती छाये सम्य दृष्टि होने पर भी अपने भाई भरत बाहुबली पर चक्र चला देते हैं। असंयम की दशा बहुत खतरनाक होती है। असंयमी ना मरने को डरता है और ना मारने को डरता है। इसलिए कह रहे हैं असंयम को छोड़ो, संयम को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करो। देखो, आपने देखा होगा नदी होती ना, नदी जब बहती है तो किन के बीच में होकर बहती है? दो तटों के बीच में बहती है। ऐसे ही संयमी जीवन की नदी भी दो तटों के बीच में होकर बहती है। एक का नाम है प्राणी संयम और दूसरा का नाम है इंद्रिय संयम। ये दोनों तट हैं। संयम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। दोनों तटों के बीच में से जब नदी बहती है तब जाकर के रास्ते में जितने लोग मिलते हैं उनकी प्यास बुझाती है, फसल में जाकर के फसल की प्रगति करती है, पानी का दान करती चली जाती है। अपने अपने घाट में सब पानी का उपयोग करते हैं और जाके सागर में पहुंच जाती है। इसी संयमी व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, जिस गांव से गुजरता है उन सबका भला करता जाता है और आगे चलकर के सीधे परमात्मा पद में मिल जाता है, परमात्मा रूपी सागर में मिल जाता है। इसलिए दो प्रकार के संयम समझने की आवश्यकता है। मन और इंद्रियों को बस में करना, ये इंद्रिय संयम कहलाता है। मन को और इंद्रियों को बस में करना ये इंद्रिय संयम कहलाता है। और छह काय के जीवों की रक्षा करना ये प्राणी संयम कहलाता है। छह काय के जीव का घात ना हो जाए, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक, स्थावर से लेकर त्रस तक किसी जीव का घात ना हो जाए, ऐसी जो सावधानी रखता है, उनकी रक्षा करता है, वह प्राणी संयम का पालन करता है। पांच इंद्रियों को बस में करना, अपनी इंद्रियों के विषयों की ओर नहीं ले जाना, तब जाकर कि वह संयम सार्थक होता है। यदि वह दोनों तटों को पार करके पानी बाहर निकल जाए तो विनाश कर देता है। वैसे यदि हम असंयम की ओर बढ़ जाएं तो हम अपना और दूसरे का अहित कर देते हैं। इसलिए संयम को बहुत अनिवार्य है धारण करना। आप लोग बोलते भी हैं, जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो नितो, आओ जम मुख बीच में। जिसके बिना जिनेंद्र भगवान का भी कल्याण नहीं हुआ, अर्थात तीर्थंकर प्रकृति को लेकर के बैठे हुए हैं, जिनकी अगली पर तीनों लोक घूम जाए, जिसकी पूरी सेवा में देव देवता लगे हुए हैं, गर्भ से लेकर अभी तक सारी व्यवस्थाएं करने, रत्नों की वर्षा करने, उनका भी कल्याण बिना संयम की नहीं। फिर तुम किस खेत की मूली हो, तुम तो भैया मामूली हो। क्या समझते हो? इस संयम के बिना कोई नहीं सींचता, किसी का कल्याण नहीं होता। सींचना समझते हो?
दाल होती ना, दाल मूंग की दाल, तो बड़ी मुश्किल से सींचती है। कहीं का पानी ऐसा होता है खारा, तो वो जल्दी नहीं सींचती, मतलब जल्दी नहीं उबलती, वो कटकरी बनी रहती है। और एक टर्रा मूंग होती है, टर्रा मूंग समझते हैं आप लोग? उसी मूंग के अंदर एक ऐसा दाना आ जाता है, किसी पानी से नहीं सींचता, और ये दांत में आ जाए ना तो दांत तो तोड़ दे, उसको तोड़ नहीं सकते आप, वो पिसता नहीं, जैसे उसमें ठोकर मारो उछट जाता वो दाना। ये टर्रा मूंग आचार्य कहते हैं अभव्य जैसा होता है। तीर्थंकर का समोषण सब कुछ प्राप्त कर ले, फिर भी कल्याण की ओर नहीं बढ़ता। टर्रा मूंग, अभव्य की दशा यही, कितना भी समझाओ सीजता ही नहीं। गुरु के उपदेश से नहीं, भगवान के उपदेश से नहीं, अपना कल्याण करता ही नहीं। वह यदि संयम भी धारण करता है तो बाहर बाहर से धारण करता है, दिखाने के लिए। अंतरंग के परिणाम उसके अच्छे होते ही नहीं है। चर्या का समीचीन पालन नहीं करता, मात्र ख्याति, लाभ, पूजा, स्वर्ग, सुख, इंद्रिय सुख मिलते रहें, ऐसी भावना से करता है। सुन रहे ना? धर्म का पालन करता है पर भोग निमित्तम, भोगों की इच्छा से करता है। कर्म क्षयार्थम ना, कर्म की क्षय के लिए नहीं करता। और जो वास्तव में भव्य होता है वो कर्म निजरा के लिए तप, संयम, धर्म आदि धारण करता है। मुझे मात्र कर्म की नजरा करना है, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, ख्याति, लाभ, पूजा से मुझे कुछ नहीं लेना। इस संसार के लोग तो बाहे बाहे कर देंगे, और हकीकत है जो झूठी प्रशंसा करके बाहे बाहे करते हैं वो एक दिन हमारे जीवन को तबाह करते हैं। मैं कहा करता हूं भाई, तुम लोगों की झूठी प्रशंसा सुन करके खुश क्यों होना चाहते हो? अपनी सच्ची निंदा सुन करके सही जीवन क्यों नहीं बनाना चाहते हो? क्यों नहीं सुधरना चाहते हो? ये प्रशंसा करने वाले, ताली बजाने वाले चले जाएंगे, लेकिन सदगति और दुर्गति में तो हम अकेले को ही जाना है। कौन साथ में जाता है? कोई साथ में जाने वाला नहीं। जो हम कर्म कर रहे हैं साथियों के साथ बैठ करके, ये साथी यहीं छूट जाएंगे, उनका फल कहाँ? नरक में आदि में हमको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कुछ तो प्राणी संयम पालो, कुछ तो इंद्रिय संयम पालो, ताकि आपका जीवन निर्मल और पवित्र बन सके। यदि हमारे पास दो तट नहीं है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, तो हम नदी कहाँ ले जा रहे हैं? हमारे जीवन की नदी कहाँ जाएगी बह करके? सोचो तो, कभी तो आपने सोचा नहीं सोचा? संयमी का कुछ आनंद अलग होता है, संयमी का जीवन कुछ अलग होता है। और संयम की बात बता दें आपको, आपने देखा होगा गांव में माताएं पनहारियां अपने सर पर 3-3 कलश लेकर के चलती हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा यहाँ पर क्या रखे रहते हैं? कुड़री, कुड़री है ना, वो कुड़री के माध्यम से 3-3 गगरी हाथ छोड़ करके चली जाती है। वो कुड़री क्या है? मेरी भाषा में संयम। यदि वो कुड़री रूपी संयम ना होता तो ये 3-3 गगरियां नहीं जाती। ये संतुलन है, संतुलन बना करके चलता है, तब जाकर के ये कार्य हुआ करता है। आप लोगों ने देखा होगा सर्कस, सर्कस में एक रस्सी बंधी रहती है, उसी पर एक व्यक्ति छाता लेकर के, किसके बिना? संयम के बिना चल सकता है क्या? संतुलन के बिना चल सकता क्या? उसे बिल्कुल संतुलित शरीर चाहिए पड़ता, तब जाकर के वह कार्य करता है। बताते सर्कस वाले महीनों महीनों तक नमक नहीं खाते, ताकि शरीर को लचीला बना सके। कैसा बना सके? जीता। कम भोजन करते हैं ताकि हमारी बॉडी का संतुलन ना बिगड़े। अभिनेता लोग भी सब यही करते हैं, सब यही अपने उसका बना, ये मतलब शरीर की सुरक्षा के लिए सब करते हैं संयम, लेकिन आत्मा की रक्षा के लिए जो करे उसका नाम सच्चा संयम है। बाकी तो सब आप जानते हैं। हाँ, डॉक्टर कह दे तो सब चीजों का त्याग, और महाराज कह दे तो महाराज का तो काम ही ये है, क्योंकि जब तक मौत नजर नहीं आती, जब तक जिंदगी राह पर नहीं आती। डॉक्टर कह दे आपको ऐसा नहीं खाना, आप छोड़ देंगे, महाराज कहते तो मानने के लिए तैयार नहीं। तो सर्कस भी देखते हैं आप, तो ध्यान रखना वह भी बिना संयम के संभव नहीं। गाड़ी में ब्रेक ही नहीं होता, रिवर्स गियर भी होता है, रिवर्स गियर ही नहीं होता, एक आईना भी लगा रहता है। क्यों?
पीछे की गाड़ी ताकि ड्राइवर को दिख सके। इतने ही नहीं, एक वाइपर भी होता है। आगे पानी आ रहा हो, कांच पर अंधेरा हो रहा हो, दिख ना रहा हो, वाइपर की एक क्या है ये सब? गाड़ी का संतुलन बनाने के लिए ही तो है। रिवर्स गियर हो, ब्रेक हो, ये सब किसके लिए हैं? कांच हो, किसके लिए हैं? एक लाइट भी होती है, किस लिए होती है ये सब चीजें? मात्र व्यवस्थित बनाने के लिए, अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए भी ये सब संयम की आवश्यकता पड़ती है, तभी जाकर के काम चलता है। आप लोगों ने कभी ककड़ी खाई? खीरा ककड़ी बड़ी बड़ी सी आती है, खाई है? सीधा खाते हो ककड़ी को क्या? फिर क्या करते हो? बताओ, हमें भी पता है। उसके पहले क्या करते हो? सुनो 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 सुनो, बताते हैं हम आपको। ककड़ी ली, उसके ऊपर का एक छोटा सा पीस निकाला, चाकू उठाया, छेद करते ना उसके अंदर, करते छेद, फिर उसको लेते जो टुकड़ा, उसको ऐसा कैसे करते? रगड़ते। नहीं रगड़ते आप लोग? उसमें एक फेन सा निकलता है। क्या निकलता? सफेद 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 सफेद। कहते ये जहर निकल गया, कड़वाहट निकल गई, बोलते हैं ऐसा। फिर ककड़ी को आप स्वीकार करते हो। जब तक उसके अंदर वो जहर है, जब तक कड़वी रहेगी। वो जहर निकल गया तो ककड़ी स्वादिष्ट हो जाती है। जब तक ये जहर नहीं निकलता तब तक ककड़ी का स्वाद नहीं आता। वैसे जीवन में जब तक असंयम का जहर नहीं निकलता तब तक सही जीने का आनंद नहीं आता। सही जीवन का आनंद लेना चाहते हो, असंयम रूपी जहर को क्या करो? अच्छी तरह से निकालने का प्रयास करो, तब जीवन का आनंद हमारे जीवन में आएगा। यदि हम असंयम को नहीं निकालते तब तक आनंद आने वाला नहीं है। ये हर व्यक्ति जानता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस चीज को नहीं जानता कि हमें संयम धारण करना चाहिए। या पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सब जानते हैं ये। समझ गए ना? एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति के साथ दूसरा व्यक्ति चल रहा था। उसने कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले हम फलाने गांव जा रहे हैं। बोले हम आज तक उस गांव नहीं गए हैं, हम आपके पीछे पीछे चलें क्या? बोले चलो। चलते गए, थोड़ी देर बाद वो पूछता है, क्यों भाई गांव कितनी दूर है? बोले थोड़ा और। आगे बढ़े, बोले भाई कितने दूर है? बोले थोड़ा दूर और है। आगे बढ़े, फिर पूछता है, भाई गांव कितने दूर है? बोले एक बात बताऊं आपको, गांव पूछने से नहीं मिलता, चलने से मिलता है। आप चलते जाइए, पूछिए नहीं, अपने आप मिल जाएगा। आप जानते सब हैं, पर चले बिना क्या आपको मिलेगा? आप जानते असंयम से क्या दुर्दशा होती है, आपको पता है संयम से क्या लाभ होता है, लेकिन जब तक धारण नहीं करोगे तब तक कुछ उपलब्ध होगा क्या? संभव नहीं है। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाना हो, निर्मल बनाना हो, तो संयम को धारण करना बहुत आवश्यक है। उसके बिना हमारा जीवन निर्मल पवित्र नहीं बन सकता। अब आप देखिए कहां तक पहुंच गए हैं, आपका जीवन कहां तक पहुंच गया है, सोचो जरा, विचार करो। कुछ उदाहरण देता, उसके माध्यम से आप समझिएगा कहां तक आपकी गाड़ी पहुंच पाई है। एक मनुष्य पर्याय आपको मिली, इसे हम कह सकते हैं जमीन। क्या कह सकते इसे? जमीन आपको प्राप्त हो गई। जमीन आपने, प्लाट आपको मिल गया। उस प्लाट में क्या बनाना है अपन को? बोलो ना, भवन बनाना है। भवन बनाने के लिए आपको नींव खोदना पड़ेगी। बोलो ना, वो दिखती नहीं है। सबसे ज्यादा मटेरियल किस में जाता है? नींव में जाता है। फिर नींव के बाद दीवालें, दीवाल के बाद बोलो ना भाई छत। ये सब व्यवस्थाएं करना पड़ती कि नहीं करना पड़ती? बोलो, करते हैं महाराज जी, बिल्कुल करते, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास मनुष्य पर्याय मिली, आपने नींव खोदी कि नहीं खोदी? जल्दी बोलो। नींव किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन को नींव कहते हैं। सम्यक दर्शन क्या है? नींव है। और जिसने नहीं खोदी वो मिथ्या दृष्टि है।
आज जैसे कहते नींव पक्की है, छत कच्ची है, छाया घनी है, बस हो गया। नींव पक्की होना चाहिए, और नींव को खोद लिया। जिसने नींव नहीं खोदी वो मिथ्या दृष्टि, जिसने नींव खोद ली वो सम्यक दृष्टि, जिसने दीवारें खड़ी कर दी अनुवृत्ति, और जिसने छत भी ढाल दी वो महावृत्ति। यदि आपने नींव नहीं खोदी तो आपकी जमीन दूसरे की पोजीशन में चली जाएगी, दूसरा अतिक्रमण कर लेगा। ना भी करेगा तो पानी झाड़ झंकट उसमें भरे रहेंगे, निश्चित है कर्म के हवाले हो जाएगी, दुर्गति के हवाले हो जाएगी। आपने नींव भर ली तो समझिए आपका कब्जा हो गया पक्का, कभी न कभी महल बनेगा। एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है, फिर मुक्ति नियम से हो जाती है। लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल का अर्थ क्या लेते हो? असंख्या 24 भी बीत जाएं, इतना काल भी होता है। लेकिन हाँ ये पक्का है, यदि एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो आप अभव्य नहीं हो, आपको अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल बाद मुक्ति हो ही जाएगी, ये पक्का है। नींव खुद गई आपकी, फिर आपने दीवारें खड़ी हो गई कर ली, ये अनुवृत्ति है। कुछ पानी आजू बाजू का तो बच गया, पर ऊपर की बौछार स्थावर जीवों के घास से नहीं बच पा रहा है, तरस जीवों के घास से तो बच गया। दीवारें आ गई, अब आजू बाजू का पानी नहीं भरेगा, मात्र बरसात का ही पानी भरेगा। कुछ तो बचाओ कर्मास्त्र उससे, अनुवृत्ति और महावृत्ति। उसने छत भी ढाल ली, अब ऊपर का भी नहीं आएगा, स्थावर और तरस दोनों के घास से बच गया। उसके जीवन की पूरी सुरक्षा हो गई, उसका ये महल बन गया। इसी को कहते हैं मोक्ष मार्ग, इसी को बोलते हैं मोक्ष का महल। तो आप इनमें से कहां तक पहुंचे हैं बता पाएंगे क्या? नींव खुदी है क्या? महाराज जी हमें नहीं पता नींव खुदी है कि नहीं खुदी है, अभी सम्यक दृष्टि हुए हैं कि नहीं हुए हमें नहीं पता। बहुत कठिन है इस चीज को समझना कि हमारा जीवन कहां तक पहुंचा है। देखो तो आदमी को पता है मेरी उम्र कितनी हो गई, पर किसी को पता है कितनी और बची। वर्षगांठ मनाते हो और वर्षगांठ की चली जाती है, एक वर्षगांठ की चली जाती है, उसमें आप क्या मनाने बैठ जाते हो? मैंने वर्षगांठ मना ली, मैंने वर्षगांठ बटा ली। अरे भैया थोड़ा समझो, कब अपना कल्याण करोगे, कैसे करोगे? एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको दे रहा हूं, आपकी दशा यदि समझ में आ जाए उदाहरण तो समझ लेना। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। वो ऐसा है कि एक शहर में 35 मंजिल का एक बहुत बड़ा विशाल भवन था, इमारत थी। कितनी बड़ी इमारत थी? 35 मंजिल की। हाँ उस जमाने में लिफ्ट नहीं थी, लोग पैदल ही सीढ़ियों पर चढ़ करके जाते थे। 3 मित्र इकट्ठे हुए, बोले भाई इतनी लंबाई चढ़ना है, अपन को इतना ऊंचा पहुंचना है, एक काम करते हैं, अपन 3 लोग हैं, एक एक कहानी सुना करके चलते जाएंगे तो बोर नहीं होंगे, क्योंकि जिब्भा रथ पर बैठ के चलते हैं, जिब्भा रथ समझते हो, बातचीत करते हुए तो रास्ता जल्दी पार हो जाता है। चलो दोनों चल दिए और चलते गए। जो पहला था उसने एक कहानी सुनाई, सीधी 15 मंजिल पार कर गए। दूसरे ने कहानी सुनाई, 15 मंजिल और पार कर गए। कितनी हो गई? अब तीसरे का नंबर आया, तुम भी अपनी कोई कहानी सुनाओ। वो चुप, अरे 5 मंजिल बची हैं, कुछ तो सुनाओ। चुप, अरे भैया 2 मंजिल बीत गए, 3 बची, अब तो सुनाओ। बोले आप लोग बुरा तो नहीं मानोगे तो सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानेंगे, सुनाओ तो। बोली बात ऐसी है, अपन जहां आ गए ना ऊपर 35 मंजिल, उस कमरे में अपन को जाना है, उसमें ताला लगा है, उसकी चाबी तो हम नीचे ही भूला है। बजा लो, ताली बजाना है। आपकी कहानी उस जैसी कहानी तो नहीं लग रही?
कौन सी मंजिल तक आ गए है, कौन सी उम्र पार कर गए आप? चाबी कहां है? संयम रूपी चाबी कहां है? ये ताला खुल जाए। आपने ताली बजा के सब झरा दिया, सब खिसका दिया। पर समझो तो ये कहानी उस व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी तो हमारी और तुम्हारी है। जिसके पास अभी तक चाबी नहीं आई है उसकी दशा ये है, जिसके जीवन में संयम नहीं आया है उसकी दशा का वर्णन किया जा रहा है कि देखो आप सबकी कहानियां सुन रहे हो पर अपनी कहानी की चाबी ही खो बैठे हो। कब खोलेंगे आप अपने जीवन का ये ताला? कब आप संयम को धारण करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, आप सोचिएगा, विचार करिएगा। कभी सलेमा गए और कभी गए मधुशाला, जीवन भर ओढ़ रहे तुम विषयों का दुशाला। अब तो आ जाओ मेरे गुरुवर की पाठशाला और दोनों हाथों से पियो अमृत का प्याला। दोनों हाथों से पियो अमृत का प्याला। यदि वो अमृत का प्याला मिलेगा तो गुरु के चरणों में ही मिलेगा, अन्यत्र वह प्याला मिलने वाला नहीं है। अमृत का प्याला, विषपान का त्याग। गुरु की शरण में जब पहुंचते हैं तो अमृत का प्याला मिलता है अर्थात संयम मिलता है, और विष का त्याग अर्थात असंयम का त्याग हो जाता है। आपके माता पिता ने आपको बहुत कुछ दिया होगा, दौलत भी दी होगी, पर मैं कहता हूं चाहे मेरे पास हो रत्नात्रय की या संयम की दौलत, बस गुरुदेव है आपकी बदौलत। उन गुरु की कृपा से ये दौलत मिली। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा उदाहरण सुना होगा। एक बार कबीरदास जी चले जा रहे थे और उन्होंने देखा, उनका बेटा भी साथ में था, कि चक्की चल रही है, हाथ चक्की। तो देख करके बड़े उदास हुए। बेटे ने पूछा, पिताजी क्या बात है, अब उस चक्की को देख करके इतने दुखी क्यों हो रहे? तो उन्होंने कहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचा न को। जितने भी दाने जाते हैं वो सब पिस जाते हैं। बेटे का नाम था कमाल। कबीर के बेटे का क्या नाम था? कमाल। वो भी कमाल का था। हाँ, आखिर था तो अपने बाप का ही बेटा। मैं तो कई बार कहता हूं, गर्व से कहो कि हम जैनी हैं, गर्व से कहो हम गुरु विद्या सागर के शिष्य हैं, गर्व से कहो हम वीतरागी के भक्त हैं। उसे भी गर्व था अपने पिताजी पर। वह बोला, पिताजी थोड़ा और आगे सोचो आप। क्या? चलती चक्की देख कर, उसने भी बनाया दोहा, उसने भी सुनाया अपने पिताजी को कि चलती चक्की देख कर क्यों तू हुआ उदास, चलती चक्की देख कर क्यों तू हुआ उदास, वो ही आकर बच गया जो कीली के पास। कीली लगी रहती ना, जो दाना कीली के पास आ जाता है वो बच जाता है पिसने से, बाकी सारे दाने पिस जाते हैं। मतलब समझे, कीली का अर्थ है संयम। यहां संसार में राग देश की चक्की चल रही है, जो संयम को धारण कर लेता है वह पिसने से बच जाता है, बाकी सब उसी चक्की में पिस रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। धन्य है गुरु महाराज जिन्होंने हमें कीली के पास बुला लिया। कहाँ बुला लिया? कीली के पास बुला लिया, और अब कीली के पास आ गए, अब पिसने से बच गए। आप लोगों को पिसना है कि बचना है ये तो पता है, पर बचना चाहते हो कि नहीं ये पूछ रहा है। कुछ प्रयास है आपका कि मैं बच सकूं, आ सकूं, ऐसी कोई सोच है आपके पास? नहीं है। अब थोड़ा सा संयमी और असंयमी में अंतर समझ लें कैसा होता है। बहुत अच्छा है। आज का विषय निर्विकल्प है, शांति से सुनने का है। मैं 10 बजे भी तक भी बोलूं तो आपको सुनना है, पर बोलूंगा नहीं, चिंता मत करना, कम बोलूंगा।
एक पुत्र अपने पिता के साथ उसने देखा, क्या देखा? एक व्यक्ति चला जा रहा है, सजा धजा है, उसके साथ 6 लोग हैं। पिताजी ये कौन है? ये राजा है। ये 6 लोग कौन है? उनकी सुरक्षा में है, अंगरक्षक हैं जो साथ में चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर एक व्यक्ति था, 6 लोग उसके साथ थे। पिताजी 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 क्या? बोले राजा, एक राजा और आ गया। बोले कहाँ एक राजा आ गया? नहीं तो चोर है। आपने कहा था एक अकेला जा रहा है, उसके साथ 6 हों तो कौन है? राजा है। अभी चोर कैसे हो गया? बोले देखो, वो राजा जहां जा रहा था ना स्वतंत्र, वो 6 उसके साथ जा रहे थे, और अब ये 6 जहां उसको ले जा रहे हैं बांधे हुए, जंजीरों में जकड़े हुए, वो वहां जा रहा है। मतलब यदि स्वयं जाएं और ये 6 पीछे आए तो राजा हैं, और यदि 6 लेके जाएं तो चोर हैं। बस 5 इंद्रियों और 1 मन, ये 6 हमारे पास है। कितने? 5 इंद्रियों और 1 मन, 6 हमारे पास हैं। बताओ ये हमारे अनुसार चलते हैं कि हम इनके अनुसार चल रहे हैं? धन्य वो मुनिराज जो राजा हैं। मन और इंद्रिय जहां ले जाएं, जहां वो चाहे वहां उनको ले जाते हैं, बस में करके ले जाते हैं। पर वो उनकी क्या कहें, जो उनके बस में जाते हैं वो तो चोर हो जाते हैं। अब आप लोग बताओ, राजा हो कि चोर? हैं? राजेश सो तो नहीं रहा बेटा? तुम्हारी इंद्रियां और मन तुम्हारे कंट्रोल में हैं? संयम है? बोलो। नहीं है। जब तक इंद्रिय और मन बस में नहीं है तब तक अपने आप को राजा मत कहना। कौन हो? बोलो ना। चोर। सुन रहे आप लोग की नहीं? हाँ बताओ, एक बात बताता हूं आपको, चुटकुला याद आ गया। एक बार एक बच्चे का जन्मदिन था। क्या था? जन्मदिन था। तो उसके बहुत सारे खिलौने रखे हुए थे, वस्तुएं रखी हुई थी। तो उसका दोस्त भी उसमें आने वाला था। उसने माँ से कहा, माँ दोस्त आने वाला है, ये सब खिलौने छिपा दो। बोले क्यों बेटा, क्यों छिपा दो? क्या तुम्हारा दोस्त चोर है? बोले नहीं, उसके घर की सब चीजें मैं चुरा के लाया था। कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है। वो चोर नहीं है। चोर कौन है? हम, जो हम अपना सब कुछ दूसरे का चुरा करके ले आए। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जीवन में थोड़ा तो संयम रखो। मैंने अभी कमाल की बात कही, उसका नाम कमाल था। अब हर कोई अच्छा काम करता है तो क्या बोलता है? तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो कमाल की बात कही। क्योंकि जिसने संयम की बात की है उसी ने कमाल की बात की है। उसने कमाल कर दिया दुनिया में, उसने कमाल कर दिया जिसने अपने जीवन में संयम को धारण कर लिया। समझो उसने अपने जीवन में कमाल कर लिया। एक संस्मरण सुना चुका हूं, कुछ नए लोग बैठे पर भी सुना रहा हूं। कटनी वाले जगन मोहन लाल जी शास्त्री आचार्य भगवंत के पास बैठे एक दिन चर्चा कर रहे थे और बोलते हैं, हमने शांति सागर जी महाराज के दर्शन किए कटनी में, वो बहुत खुश थे। उन्होंने हमें एक माला दी थी। पंडित जी का कहना था कि आचार्य जी भी हमें एक माला दे देवें, पर आचार्य जी माला रखते ही नहीं है, माला से फेरते ही नहीं है। शास्त्र भी नहीं रखते। हम लोग जाकर के शास्त्र रख देते हैं तो उसको स्वाध्याय कर लेते हैं, बाकी पीछे कमरे उठा के चल देते हैं, कुछ है ही नहीं। आचार्य समझ गए कि पंडित जी माला चाह रहे हैं, पर आचार्य कहना चाह रहे थे संयम लो, हम तो वो दे सकते हैं। क्या लो? संयम लो। उन्होंने भी ढाल करके कहा, क्योंकि आचार्य तो आचार्य, सामने वाले को बुरा भी ना लगे और समझ में भी आ जाए। क्योंकि महाव्रती हित मित प्रिय वचन बोलने वाले सब कुछ कहे जाते हैं, पर बड़े प्रेम से कहे जाते हैं, मधुर भाषा में कहे जाते हैं। आचार्य ने कहा, हम भी ज्ञान सागर जी के पास रहे हैं,
उन्होंने हमें माला नहीं दी, लेकिन हमें माला माल जरूर कर दिया। समझ गए पंडित जी, हम माला नहीं दे रहे, आप चाहो तो दीक्षा लेकर के माला माल हो सकते हो। सुन रहे ना, जिसने संयम को धारण किया उसने दुनिया में कमाल कर दिया, और जो गुरु के चरणों में पहुंच गया उसे गुरुदेव ने माला माल कर दिया, माला माल कर दिया। ये है, आज तो सही बता दूं, संयम पर प्रवचन कम करने की इच्छा हो रही है, गुरु का गुणगान करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि उन्होंने हम जैसे व्यक्ति को कीचड़ से उठा करके ऐसा कवच पहना दिया, अब द्वारा असंयम का कीचड़ नहीं लग सकता, जीवन उज्जवल बना दिया, निर्मल बना दिया। ये अद्भुत जीवन है, हर किसी को प्राप्त नहीं होता ये अद्भुत जीवन, ये गुरु की कृपा से ही अद्भुत जीवन मिलता है। आप लोग चाहते हैं कि हमें भी जीवन ऐसे ही मिले, तो समझो। अब छोटी सी बात और कर लें। अभी मैंने बताया कि एक राजा है और एक चोर है, असंयमी चोर के समान है और संयमी राजा के समान है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। आप लोग गाड़ी में सफर करते हैं, आपको मान लो यहां से बंबई जाना हो, तो आप कौन सी गाड़ी को स्वीकार करते हो? गाड़ी को स्वीकार करने के साथ साथ रिजर्वेशन में जाते हो कि जनरल में जाते हो? बोलो ना। साहूकार तो किस में जाएगा? सामान्य गरीब व्यक्ति बेचारा किस में बैठ जाता है? जनरल में। क्या अंतर है? दोनों गाड़ी एक ही, दोनों डिब्बे एक साथ पहुंचना, एक ही स्टेशन पहुंचना, अंतर क्या है? फिर एसी की क्या आवश्यकता है? 16 स्वर्ग तक महाराज को जाना, 16 स्वर्ग तक तुम्हें जाना, अंतर क्या है? ध्यान रखो, धक्का मुक्की के साथ जाना चाहते हो कि व्यवस्थित बर्थ के साथ जाना चाहते हो? बोलो ना। बस वृत्ति की रिजर्वेशन की गाड़ी है, अब वृत्ति की धक्का मुक्की वाली जनरल गाड़ी है। पता नहीं कब कहां कैसे पहुंचे, कौन लूट ले जाए, कौन क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं होता। दूसरा अंतर संयमी असंयमी में। तीसरा, हम मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई व्यक्ति रास्ते में खड़ा हुआ प्रतीक्षा कर रहा है कि हमारे लिए किसी पथिक को कोई आ रहा है, तो प्रतीक्षा कर रहा है। एक धूप में खड़ा, एक छाया में खड़ा है। वृत्ति वो है जो छाया में खड़ा, आवृत्ति कौन है? जो धूप में खड़ा है। बोलो आनंद किसको आएगा? हाँ, क्योंकि वृत्ति जो है वह सदगति में प्रतीक्षा करेगा यहां से जाने के बाद मोक्ष की, और जो असंयमी वो दुर्गति में दुख भोगता रहेगा, भूल ही जाएगा मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। एक और उदाहरण दे रहा हूं। एक नौकर होता है, दूसरा मालिक होता है। नौकर 8 घंटे कड़ी मेहनत करता है, तब 500 रुपये पाता होगा, लेकिन मालिक बैठा बैठा मात्र ऐसा दस्तखत करता है, हस्ताक्षर करता, सिग्नेचर करता है, और सारी प्रॉपर्टी उसकी, सारी प्रॉफिट उसके पल्ले पड़ती है। बस असंयमी की कर्म की नजरा मजदूर जैसे होती है, मजदूर की आय जैसे, और संयमी की कर्म की नजरा मालिक की आय जैसी होती है। एक नौकर जैसा हो जाता है, एक मालिक जैसा होता। इसलिए आचार्य जी ने लिखा, अनजान था तभी तो मजबूरी में मजदूर था। पहले जानता नहीं था, इसलिए असंयम का जीवन निकल गया। कुछ अनजान था, मैं जानता नहीं था, तभी तो मजबूरी में मजदूर था। अब मजदूर नहीं बनूंगा, असंयमी नहीं, अब तो मालिक, अर्थात संयमी का जीवन ही पवित्र होगा। ये स्थिति समझने का प्रयास करिएगा। अब थोड़ा सा वर्तमान में वाणी का संयम, इसका प्रदूषण बहुत चल रहा है। वाणी का संयम रखिएगा। कहते हैं, हे जिह्वा, भोजन और भाषण में प्रमाण कर, अति भोजन और अति भाषण, अति भुक्ति और अधिक युक्ति शीघ्र ही प्राणों को हरने वाली होती है। अर्थात जिह्वा से 2 काम होते हैं, एक डालने का, एक निकालने का। भोजन डाला जाता है, वचन निकाला जाता है। दोनों में प्रमाण करो, खाने में संतुलन बनाओ और बोलने में भी संतुलन बनाओ, वरना बहुत जल्दी आपत्ति आ जाती है।
एक व्यक्ति था, वह वैद्य के पास पहुंचा, दूसरा व्यक्ति भी वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य ने एक व्यक्ति को बता दिया कि भाई तुम्हारे शरीर में कमजोरी है, काजू किशमिश खाना है, आपको हलवा पूड़ी खाना है, सर्दी का समय है, खाइएगा। वो सुन रहा था, दूसरा वहाँ बाजू बैठा, उससे कहा भैया तुम्हें तली चीज़ें नहीं खाना है, तुम्हें रूखी सूखी रोटी खाना है, दाल रोटी खाना, घी नहीं खाना। वो कहले पक्षपात, सामने वाले को हलवा पूड़ी बता दिया और मुझे बोले एक याद ध्यान रखना, वह कमजोर है इसलिए उसके लिए अलग, और तुम बलजोर हो, तुम मोटे हो रहे हो इसलिए तुम्हारे लिए अलग। जो प्रिय है वह मत खाइए, जो श्रेय है उसे खाइए, अर्थात स्वादिष्ट को मत खाइएगा, जिससे स्वास्थ्य का लाभ होता है उसे खाने का प्रयास करिएगा। ये भोजन का संयम है। होटल का मत खाइएगा, रात में भोजन मत करिएगा। ये कुछ अपने जीवन में आपको बताया जा रहा है। वाणी का संयम भी होना चाहिए। एक दृष्टांत याद आ रहा है, आचार्य ने नेमावर में सुनाया था, सुना दूं? दो हंस थे, उनकी दोस्ती सरोवर में रहने वाले एक कछुए से हो गई। अब वो सरोवर थोड़ा सा सूखने को हुआ तो मानसरोवर में हंस कहने लगे हम मानसरोवर में जा रहे हैं। कछुआ कहने लगा अपने मित्र को छोड़ के जाओगे क्या, हमें भी ले चलो। बोली इतनी 1000 किलोमीटर की यात्रा तुमसे कैसे कराएंगे, कछुआ कैसे चलता है? हाँ? और हंस कैसे चलता है बताओ? तेज गति से चलता है, उड़ता है, चलता क्या है वो तो। उन्होंने कहा अच्छा एक उपाय करते हैं, एक लकड़ी ले लेते हैं, एक तरफ की लकड़ी को मुख में दबा लेगा एक हंस, दूसरी तरफ वो, बीच में तुम दबा लेना मुख में, हम उड़ जाएंगे। पर याद रखना बीच में बोलना नहीं, वाणी का संयम रखना। क्या रखना? वाणी का संयम रखना। बस दोनों हंसों ने दबा करके, कछुआ ने भी दबाया और तीनों चल गए, दोनों उड़ गए, वह साथ में चलता गया। अब जिस गांव के पास जाते बच्चे, अरे देखो देखो कितना अच्छा, कितना अच्छा, वाह वाह वाह, कछुआ भी उड़ रहा है, कछुआ भी उड़ रहा है। कछुआ भी सोचा आज तो हमारी भी बहुत बड़ी कीमत हो गई, हम भी उड़ना सीख गए मित्रों के साथ। बस और आगे गए और आगे गए। अरे वाह भाई कछुआ कैसा लग रहा है, उसे सहन नहीं हुआ, उसने कह दिया हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मुंह खोला तो आराम से गिर गया। सुन रहे हो ना? क्या आचार्य भगवंत यही कहते हैं, हम तुम्हें मोक्ष तो ले जा रहे हैं पर वाणी पर संयम रखो, क्योंकि वाणी हितमित प्रिय ना हो तो तुम्हारे जीवन में पतन दिलाती है। कहते हैं पानी यदि मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। वाणी का संयम बहुत अनिवार्य है। समाज में, परिवार में आज वाणी का संतुलन नरक बना रहा है परिवार को, और वाणी का संतुलन हो उस परिवार और समाज में बड़ा आनंद आता है, स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। इसलिए सोचना चाहिए कि हमें कैसा बोलना और कैसा नहीं बोलना। अब चलिएगा थोड़ा सा अपन चिंतन करते हैं। क्या चिंतन करते हैं? चिंतन ये करते हैं कि आखिरकार हमारे लिए संयम का पालन करने से क्या फायदा होता है, असंयम से क्या हानि होती है। सबसे पहले अपन असंयम से हानि समझ लेते हैं, तनाव और आकुलता। असंयम के साथ रहोगे तनाव और आकुलता मिलेगी ही मिलेगी। पाप का बंध होगा, दुर्ध्यान होगा, दुर्गति में जाना पड़ेगा, और शांति नष्ट होगी, अपयश होगा, और रोग भी होगा। बहुत सारे रोग, जितना भोग उतना रोग। कहते हैं एक बार खावे योगी, 2 बार खावे भोगी, 3 बार खावे रोगी, और 4 बार खावे नहीं पता तुम्हें, हम बताते हैं। 1 बार खावे योगी, 2 बार खावे भोगी, 3 बार खावे रोगी। इससे ज्यादा बार खाओगे जल्दी मृत्यु होगी। समझ गए ना? इसलिए कहते हैं कि रोग उत्पन्न होते हैं ज्यादा खाने से। बाकी बहुत सारे चीज हैं। एक बार बताऊं,
यदि तुम्हारा हृदय और जिह्वा सुधर गई, समझो जीवन सुधर गया। मन में कपट ना हो, छल ना हो और जिह्वा में कटुता ना हो, समझो तुम्हारा जीवन बहुत निर्मल बन सकता है। अब आगे कहते हैं कि ये बताओ हम संयम को प्राप्त करें, ऐसे उपाय बताओ जिससे हमारे जीवन में संयम आ सके। तो आचार्य कहते हैं इंद्रिय सुख को सुख ना माने, खाने पीने उठने बैठने ऐसो आराम इसको सुख ना माने। इंद्रिय सुख को सुख मानोगे कभी संयम धारण नहीं कर सकते। आत्म जागरण, अपनी आत्मा को जागृत करें। मौत से नहीं पाप से डरो। आदि मौत के भय से त्याग करता है, लेकिन पाप के भय से नहीं। जो पाप से भय खाता है वही संयम को धारण करता है। छोड़ें भौतिकता का स्टैंड। किसका स्टैंड छोड़ो? कैसे? एक आदमी था चौराहे पर, साइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके पैडल घुमा रहा था। उसकी गाड़ी कितनी इंच बड़ी होगी आगे? साइकिल कितनी इंच आगे बड़ी होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पैडल तो घुमा रहा है लेकिन अभी स्टैंड से नहीं उतार रहा है साइकिल को। वैसे ही आप लोग खूब चल रहे हैं, लेकिन भौतिकता का स्टैंड अभी लगा हुआ है। जब तक वो नहीं छूटेगा तब तक संयम आने वाला नहीं है। भौतिकता में बहुत सी चीजें आती हैं, आज तक तो बहुत सी चीजें आ गई, मोबाइल लैपटॉप क्या क्या नहीं आ गया, तो भगवान जाने और तुम जानो, भगवान जाने और तुम जानो, हम कहाँ जाने, हम नहीं जाने, हम तो पढ़े लिखे है ही नहीं। क्या क्या चीजें आज के जमाने में आ गई, उसी में लुट जाएगा। संसार के स्वभाव को समझें, क्षणभंगुरता, संकल्प लें, निश्चित रूप से आपके जीवन में संयम आएगा। अब देख लें संयम से लाभ क्या है। शांति। संयमी व्यक्ति का जीवन बड़ा शांतिमय होता है। देखो ना, जैसे ना आप उपवास करते हो, व्रत आदि करते हो, बड़ी शांति रहती है। आज कुछ करना ही नहीं है, अपने परिणामों में बड़ी निराकुलता आती है। दुर्घटना से बचाओ, आपका संयम है तो आप दुर्घटना से बच सकते हैं। सत्य की खोज, संयमी का जीवन सत्य की खोज में लगा रहता है। लौकिक पारलौकिक सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, पूज्यता प्राप्त होती है, धर्म रूपी रत्न की सुरक्षा होती है। ये सब लाभ संयम से सद्गति प्राप्त होती है। संयम से क्या क्या लाभ नहीं होता, केवल ज्ञान का लाभ भी संयम से होता है, मुक्ति का लाभ भी संयम से हुआ करता है, जो आप अपने जीवन में अच्छी तरह से कर सकते हैं। समझ गए आप लोग कि नहीं? बोलो हाँ। अब मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि आप 3 चीजों से हमेशा बचिएगा, या इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, कभी मौत से मत डरना। क्यों? क्योंकि जीवन की कोई घटना घटे या ना घटे, जीवन में एक घटना तो घटना ही है। उसका क्या नाम है? मौत। अटल को टाला नहीं जा सकता। इसलिए संयम लेते समय ये मत डरो क्या होगा क्या नहीं, डरना नहीं, मौत से डरना नहीं। संयमी जीवन जीवन के लिए बहुत अच्छी 3 चीजें, मौत से डरना नहीं, भोगों की इच्छा करना नहीं। मुझे संसार में भोग मिले ऐसी कभी इच्छा करना नहीं। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। इतना भोगा, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीना वयमेव जीना। भरथरी ने लिखा कि भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोग लिया। तपों ने हमें नहीं तप, ऐसे मिथ्या तप लिए, हम ही तप गए। काल नहीं जा रहा है, हम ही बीतते चले जा रहे हैं। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम ही बूढ़े होते चले जा रहे हैं। ये दशा है। तो पहली ये बात थी, कभी मौत से मत डरना, भोगों की इच्छा ना करना, और गई हुई वस्तु का शोक मत करना। जो वस्तु चली गई उसका शोक मत करो। ये 3 बातें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। संयम जीवन का महत्व है, जीवन का बड़प्पन है, जीवन का सौभाग्य है, जीवन का आनंद है, जीवन का सार है, जीवन का मर्म है। विषय भोग में नहीं, रत्नात्रय संयम में ही जीवन का आभार है, जीवन का आभार।
इसलिए जैसे बने इस संयम को अपने जीवन में स्वीकार करिएगा। आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है कि सामने मौत दिख रही है, सारे दांत गिर गए हैं, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी व्यक्ति संयम को स्वीकार नहीं कर रहा है। बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य कहते सब कुछ होते हुए भी यह सोच नहीं पा रहा, विचार नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उससे विषयासक्ति है, विषयों में ऐसा लगा हुआ है, आपात कंठ डूबा हुआ है, पाप से इसे भय ही नहीं है। एक रानी थी, छोटा सा उदाहरण और याद आ गया। उसका कहीं हार खो गया, उसने आदेश दिया यदि कल तक कोई नहीं लाएगा और परसों यदि उसकी खोज की गई और मिल गया तो उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। सुने आप लोग की नहीं? वो हार किसी और को नहीं, एक संत को मिल गया था, ग्रस्त संत था, उसे मिल गया था। उसने सोचा घोषणा कर दी गई है कि हार लाओ। अब ये तो चोरी की बात आएगी। उसने कहा मैं मौत से डरने वाला तो नहीं, और आज तो मैं हार जमा करने जाऊंगा ही नहीं। वो गया ही नहीं। दूसरे दिन जो आदेश था कि मौत के घाट उतार दिया, हार लेकर आओगे बचोगे, तो लेके गया। दूसरे दिन बोले क्यों ये हार आपकी लेकर क्यों आए? तो मौत से डर नहीं है? बोले देखो बात ऐसी है, ये चोरी नहीं की, ये मिला था, मैं तो कल भी दे जाता, पर सभी समझते कि हम मौत के डर से देके जा रहे हैं। हम मौत के डर से तो मैं देख के नहीं जा रहे, मुझे पाप ना लग जाए, पाप के डर से ये वापस करने के लिए आ रहे हैं। तो किसी की धरी पड़ी रखी वस्तु छूना चोरी कहलाता है। समझ रहे ना? आप लोग संयम क्यों पालेंगे? मौत के भय से कि वास्तव में पाप के भय से? जिन्हें पाप से डर लगता है, सही बता दें, वही संयम पाल सकता है। जो पाप के बारे में लापरवाह है, किस चीज से, पंखा से, लाइट से, किस चीज से पाप हो रहा है, पानी से, गाड़ी से, ये नहीं समझता, वो व्यक्ति संयम का पालन नहीं कर सकता। एक बात और बता दूं, एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी आप कहीं और हम आएंगे आपके पास तो आप हमें पहचान जाओगे क्या? हमने कहा हाँ भैया पहचान जाएंगे। हमने कहा जैसे जीवों की पहचान नहीं होती, वो संयम ही नहीं पाल सकता। हमें तो कहीं घास भी मिल जाएगी तो पहचान देगी घास है, हमें तो चींटी मिल जाएगी तो ही बता देंगे चींटी है। तुम तो मनुष्य हो, क्यों नहीं पहचानेंगे? तुम मनुष्य हो। क्योंकि जीवों की उत्पत्ति स्थान और जीवों की पहचान नहीं होगी तो कभी संयम का पालन नहीं हो सकता। जैसे ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाने से जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, ये ज्ञान नहीं होगा तो कैसी? रात्रि में बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए बचना। पंखा और लाइट में जीवों की उत्पत्ति होती है, एक इंद्री तो मरते ही तरह मरते, ये ज्ञान नहीं होगा तो हम संयम का पालन कैसे करेंगे? ये तो बता दो भैया। संयम के पालन करने के लिए जीवों की उत्पत्ति का स्थान जानना बहुत अनिवार्य है। हकीकत तो यह बंधुओं, जैसे पानी को बांधे बिना बिजली प्रकाश तैयार नहीं होता, वैसे ही मन को बांधे बिना केवल ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। जैसे गीली मिट्टी को सांचा मिलता है वैसे मोती बनती है, वैसे ही संयम के सांचे में आत्मा ढलती है और परमात्मा की मूर्ति बनती है। आप भी परमात्मा की मूर्ति बन सकते हैं, बस समझिएगा अपने जीवन में इससे अच्छा कोई और अवसर नहीं है। अंत में एक बात और कह करके बात खत्म करना चाहता हूं, वो बात इतनी सी है, बताओ संयम की दुर्लभता कितनी है? बताओ संयम की दुर्लभता कितनी है? ये कोई बताएगा क्या? 84 लाख योनियां हैं, तो 84 लाख योनियों में 3 गति 83 लाख 99,999 योनियों में संयम नहीं है। अब बच्ची कितनी योनि? कौन सी? इतनी दुर्लभता है। आप इतनी दुर्लभता प्राप्त कराए हो, मनुष्य पर्याय में आ गए हो। अब एक दुर्लभता और, संयम को धारण करो। एक बात बता दूं, अणुव्रत धारण करने में सार्थकता नहीं है, क्योंकि अणुव्रत तो त्रेंच भी धारण कर लेते हैं। सुन रहे हो ना? अणुवृत्ति हो जाती, देशवृत्ति, पंचम गुण स्थान,
मनुष्य पर्याय की सबसे बड़ी सार्थकता यदि है कोई है तो महाव्रतों को स्वीकार करना ही मनुष्य पर्याय की सबसे बड़ी सार्थकता है। इसे स्वीकार कर लिएगा। दुर्लभता को समझते हुए आप यहाँ तक आ गए हो। देखो भैया, दुर्लभता यहाँ तक आ गई और यदि संयम नहीं पाला फिर लौट के कहाँ जाना पड़ेगा? नीचे। जैसे वो चाबी वाला कहाँ पहुँच गया था? 35वीं मंजिल पर, चाबी कहाँ भूल आया था? ऐसे ही आप मनुष्य पर्याय में आ गए। संयम भी चाबी भूल जाओगे फिर निगोद में जाना पड़ेगा। इसलिए पश्चाताप करने से पहले, अपना जीवन गुजरने से पहले कुछ कर गुजरो। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में कुछ तो संयम को धारण कर सकें। नमो शिवाय। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगेश्वर, हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रोमाचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वापयामि। श्रीफलादिशोभितं दीपधूपमोहितं पुष्पजलचन्दनं सुमोक्षमङ्गलीकरम्। अहो कुन्थुसागरं भवदुःखतारिणम्, आपके चरण नमो भव सुख कारणम्। ओम राम 108 श्री कुंथुसागर जी मुनिंद्राय अर्घ्यम नृपामुति स्वाहा। जावाणी की जानते